गुड मॉर्निंग। आज हर एक घर के अंदर सास बहू की जो लड़ाई होती है वह आम बात हो गई है। लेकिन इसके बीच में पिसता कौन है? पति। पति यानी उस सास का बेटा और उस पत्नी का पति। और शादी के बाद पति की हालत ऐसी ही हो जाती है कि वह किसका पक्ष ले और किसका नहीं, इसी असमंजस में लगा रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सास बहू की जो लड़ाई होती है उसको सदा के लिए खत्म करने का कौन सा ऐसा तरीका है। आप यकीन मानो, अगर मैं जो आज विधि बता रहा हूं उस विधि को अगर आप अपना लो तो सास बहू की कभी लड़ाई ही नहीं होगी। और यह विधि इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी तह तक जाना जरूरी होता है। क्योंकि पति जो होता है यानी उसकी हालत क्यों खराब होती है? क्योंकि वो किसी का भी पक्ष नहीं ले पाता है। अगर वो अपनी माँ का पक्ष ले तो पत्नी नाराज हो जाती है, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ नाराज हो जाती है। यानी जैसे आपने गेहूं का देखा है ना, गेहूं वो गन्ने का जो मशीन होता है, तो गन्ना जो है ना, जैसे मशीन में डालते तो दोनों पार्टों के बीच में क्या होता है, गन्ने की हालत बिल्कुल पिचक जाता है, रस निकल जाता है। वैसे ही हालत पति की हो जाती है कि मानो सुबह तो ऐसा लगता है कि वो घर से निकला तो पका हुआ आम है, शाम तक सारे झगड़ों और चिंताओं के कारण वो चूसे हुए आम की तरह उसकी हालत हो जाती है। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में उसकी मनस्थिति पर बड़ा इफेक्ट आता है। क्योंकि वो प्यार तो दोनों से करता है, वो चाहता है कि सब तरफ बैलेंस बना हुआ रहे, लेकिन फिर भी वह ऐसा कुछ समाधान कर नहीं पाता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि कुंवारे लड़कों की देखो, उनकी एनर्जी और शक्ति चेहरे से पता चलती है। एक शादीशुदा जो इंसान होता है उसकी चेहरे की रौनक और शक्ति कितनी खत्म हो जाती है। कारण है तनाव के कारण, चिंता के कारण, टेंशन के कारण। तो ऐसी स्थिति में आखिर में वह इंसान करे तो करे क्या, वही बात मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें एक्चुअली में समझना होगा कि झगड़े का कारण क्या है, यानी किस वजह से झगड़ा होता है। क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, जब पति माँ नाराज होती है तो उसको कुछ चीजें ला करके आप दे देते हो, तो माँ थोड़े टाइम खुश हो जाती है। फिर पत्नी नाराज होती है तो पत्नी को कुछ चीजें ला करके आप चीजें दे देते हो तो वो खुश हो जाती है। लेकिन फिर भी अंदर से जो स्थिति है वो हमेशा झगड़े की बनी हुई रहती है। तो आप जो समाधान निकाल रहे हैं वो बहुत गलत निकाल रहे हो। आप जो समाधान निकाल रहे हो वो टेम्परेरी समाधान निकाल रहे हो, जिसकी वजह से सास बहू के अंदर लड़ाई ज्यादा होती है। यानी उनका मन हमेशा एक दूसरे के प्रति ऐसा, और भावनाएं जो है वो और ज्यादा गुस्से की, द्वेष की वो बढ़ती जाती है। तो इसका सही कारण क्या है, वही बातें आज मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप कारण को समझ जाओगे तो आप शायद पूरे परिवार में सुख और शांति लेकर के आओगे। क्योंकि घर जो है ना वो तो पत्थर के मकान से बनता है, लेकिन जिस घर के अंदर प्रेम नहीं होगा तो वो घर घर नहीं कहलाता है, वो सिर्फ मकान कहलाता है। अगर इस पत्थर के मकान के अंदर अगर प्रेम आ जाए तो फिर समझ लेना कि वह घर स्वर्ग बन जाता है। और स्वर्ग रखने के लिए सास और बहू का प्रेम भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि कारण कैसा है, रोटी खाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोटी सबके साथ मिलकर खाना बहुत बड़ी बात है। यानी प्रेम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे घर में प्रेम बना रहे। क्योंकि बिना प्रेम के कारण आप चाहे कितना भी अच्छा खाना बना हुआ हो, अगर तनाव है, टेंशन है, तो खाना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। और टेंशन में सबसे पहली चीज, सबसे बुरी जो होती है वो है इंसान की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई इंसान अगर टेंशन में है, उसको पूछे ना कि चाबी कहाँ रखी है तो सही जगह बता नहीं पाता है, बोलता मुझे नहीं पता किधर रखी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले टेंशन जो है वो दिमाग की नसों को खा जाता है। इसलिए इंसान को टेंशन से मुक्त रहना भी जरूरी है, नहीं तो फिर वो ऑफिस का, दिनचर्या का या बिजनेस जो भी कर रहा है वह भी तो ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको इसका कारण और समाधान समझने की जरूरत है। तो अभी सबसे जो मेन कारण, इस बात को सोचो, ज्यादातर जो सास बहू की जो लड़ाई होती है उसका जो मेन कारण वो ये होता है कि अगर पति कमा रहा है ना, यानी वो किसी जॉब में अच्छी इसकी सैलरी भी मिल रही है
और उसकी जो माँ है मतलब उसके पास इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं है, और उसकी पत्नी भी ऐसी है जिसके पास इनकम ऑफ सोर्स कुछ भी नहीं, यानी कोई वो भी कुछ कमा नहीं रही है और माँ भी नहीं कमा रही है। अब होता क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। क्या होता है कि माँ क्या चाहती है, अब कमाई किसके पास आ रही है, बेटे के पास आ रही है, तो उसकी सारी जो इच्छा है वो किससे पूरी होने की आशा है, वो सिर्फ बेटे से होगी। तो उसको कहीं ना कहीं डर लगता है कि बेटा अगर मुझसे थोड़ी सी भी अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो कहीं मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, कहीं वो जो अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है वो कहीं चेंज ना कर ले, है ना। तो सबसे बड़ा उसका जो डर रहता है वो बच्चे से यही रहता है, कहीं वो मुझे दूर ना हो जाए, नहीं तो मेरे जो सारी जो सूक्ष्म आवश्यकता, स्थूल आवश्यकता जो पूरी हो रही है वो आवश्यकता भी क्या हो जाएंगी, पूरी होना बंद हो जाएंगी। उधर पत्नी को भी सेम वही चीज फीलिंग आती है कि पत्नी को क्या होता है कि उसको भी सारी आशा इच्छा अपेक्षा किसके साथ है, पति के साथ है। तो उसको लगता है कि पति पूरे मेरे कहे अनुसार चले, मेरे अनुसार रहेगा तो वो सारी चीज मेरे लिए ही करेगा, है ना। इसलिए तो उसको ज्यादा डर लगा रहता है, पत्नी को भी। जो पत्नी कमा नहीं रही होती है या फिर जो माँ भी कमा नहीं रही होती है, उनके घर में सास बहू की लड़ाई इस तरह की ज्यादा होती है। तो एक्चुअली में आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों आपको लगता है माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। प्यार नहीं कर रही है, अभी कैसा है, उनकी सारी इच्छाएं अपेक्षा आपसे जुड़ी हैं। तो फिर स्वाभाविक बात है कि निर्भरता आपसे होने के कारण वो हर बार उससे यही लगता है कि बेटा मेरी और ही बात करे। अगर थोड़ी बात आपने अगेंस्टनेस भी करे तो उनको लगता है कि बच्चा हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया नहीं, फिर उनकी स्थिति भी थोड़ी डाउन हो सकती है। तो आपको समझना होगा कि अब ऐसे समय में आप क्या करते हो, कई बार आप माँ की बात मान करके उनके लिए कुछ चीजें कर देते हो, कई बार पत्नी की बातें मानकर उनके लिए चीजें करते हो, लेकिन कोई भी खुश नहीं रह पाता है, कोई भी संतुष्ट नहीं रह पाता है, क्योंकि आप पत्नी के लिए कुछ ज्यादा ले तो और माँ को ज्यादा टेंशन कि यार उनके लिए तो ज्यादा ले, मेरे लिए तो कुछ ध्यान ही नहीं है। यानी वो उसकी तरफ बस उसकी बीवी का लट्टू हो गया है, वो उसी का जोरू का गुलाम हो गया है। इधर अगर माँ के लिए कुछ ज्यादा करे तो बीवी सोचती है तो बस माँ का ही बच्चा वो ही हो गया, मुझे शादी करके लाया क्यों। तो मैं आपको यहाँ पर इसका समाधान की बात बताना चाह रहा हूँ कि समाधान एक ही है कि आप जो चाह रहे हो ना, ऐसे कभी तुम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अगर वास्तव में घर में इस तरह की लड़ाई को खत्म करना चाहते हो तो आपको माँ को भी अपना सेल्फ डिपेंड बनाना होगा और वाइफ को भी बनाना होगा। दोनों में से पहले जो बन सकता है उसके लिए तो ज्यादा बेटर है। आप घर में अगर वाइफ है तो ब्यूटी पार्लर को उनको करा सकते हो, अगर कुछ पढ़ाई लिखाई अच्छी करिए तो छोटा मोटा जॉब करे, और कुछ न कुछ मतलब वो अगर अपने पाप पे खड़ी होगी ना, कोई भी चाहे माँ हो या वो हो, माँ को भी घर बैठे भी कई सारे बिजनेस है, साड़ियों का, कपड़े, कुछ भी एनीवन, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल अनुभव है अभी तक कई लोगों के घर में झगड़े जो होते थे वो खत्म ही हो गए। कारण क्या है, जब माँ या पत्नी जब सेल्फ डिपेंड होती है तो क्या होता है, फिर अगर उनके इनकम आने का सोर्सेज होता है ना, तो फिर वो आपको बांधने की कोशिश कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको और अच्छा लगेगा कि अगर आप जैसे अगर माँ भी कमा रही है तो उसको लगेगा बेटा कुछ नहीं, पत्नी के पास कुछ नहीं है, तो पत्नी को दोगे भी सही आप तो माँ को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपने आवश्यकताएं जो है वो आप पे डिपेंड नहीं है ना, तो आपको बांधने की कोशिश नहीं करेगी। आप समझ गए ना। और पत्नी भी अगर कमा रही है और माँ अगर नहीं भी कमाए तो भी फिर वो लगेगा कि वो माँ के लिए कर रहा है तो इट्स ओके चलेगा, क्योंकि उनके पास खुद की जेब में पर्स में पैसा है, यानी रह रहा है, आत्मनिर्भर है। तो आपको कोशिश यही होनी चाहिए, चाहे माँ और पत्नी हो, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, उनको आत्मनिर्भर अगर आप बना लेते हो तो इस तरह की जो लड़ाई है वो बहुत कम होगी, यानी ना के बराबर हो जाएगी। तो यही इसका मेन समाधान है, और यही दुनिया में आजकल सबसे मेन चीज यही है। इवन मैं तो कहता हूँ आजकल सच्चा प्यार तो बचा ही नहीं है। अगर आपका सच्चा प्यार तो भगवान से आपको करना चाहिए, और इन दोनों को भी जो है वो बैलेंस के साथ आपको क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि सब कुछ बैलेंस रहेगा और सब लोग बिजी भी रहेंगे, और आत्मनिर्भर होने की वजह से उनके अंदर लड़ाइयां भी नहीं होंगी। तो आप इसको प्रैक्टिकल में अपना करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में ये जो समस्या है उसका स्थायी समाधान हो चुका है। तो कल फिर हम बात करेंगे नए सेशन के साथ, नई बातों के अनुभव के साथ। तब तक के लिए सबको गुड बाय।